लव स्टोरी फिल्म आ रही है उसका आप बहिष्कार क्यों नहीं कर रहे हैं? नेताजी के ऊपर रोस्ट वीडियो बनाने से कोई प्रॉब्लम हो सकती है? यादव जी की लव स्टोरी फिल्म रिलीज तो नहीं होगी ना? ये छोटे छोटे सिंगर भोजपुरी में अश्लील गीत गा रहे हैं, इस पर आप क्या कहिएगा? क्या पवन सिंह को राज्यसभा भेजा जा सकता है? खेसारी लाल यादव बीजेपी में जाएंगे 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 जाएंगे। अबे मुझे क्या पता। हाँ, देंगे इसी तरह के बहुत सारे सवालों के जवाब। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मजा बहुत आने वाला है भाई साहब। तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। तकाल है, ठीक है। बहुत दिनों के बाद आज Q&A वीडियो लेकर के आए हैं, देंगे आप लोगों के सवालों के जवाब। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूं आपका, सबसे पहले आते हैं सबसे पहले वाले सवाल की तरफ। रिएक्शन विथ रंजीत लिखते हैं, यादव जी की लव स्टोरी जो फिल्म आ रही है उस पर आप वीडियो क्यों नहीं बनाए और इस फिल्म का बहिष्कार क्यों नहीं कर रहे हैं, आप बताइए। तो देखिए, बहिष्कार मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे नहीं मिला है। दूसरा आपका जवाब ये है जो आप लिख रहे हैं कि मैंने वीडियो क्यों नहीं बनाया। तो आपको पता होगा कि मैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड वीडियो बनाता हूं या एल्बम इंडस्ट्री से रिलेटेड वीडियो बनाता हूं। किसी दूसरी इंडस्ट्री का वीडियो मैं तब बनाता हूं जब स्पॉन्सर होता है, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूं। लेकिन हाँ, इसमें मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा, चाहे फिल्म हो, यूट्यूब वीडियो हो या सोशल मीडिया का रील, जिस भी चीज में नफरत परोसी जाती है ना मैं उसे देखता हूँ, ना मैं उस पर वीडियो बनाता हूं और ना ही मैं उससे एंटरटेन होता हूं, क्योंकि मुझे कोई शौक नहीं है अपना खून जलाने का। 4 दिन की जिंदगी है, हंस खेल के खत्म हो जाएगी। क्यों फालतू के कंट्रोवर्सी में पड़ के मैं अपना खून जलाऊं? जिसको जो बनाना है बनाए, जिसका जो मन है वो देखे, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और मैं किसी भी नफरती कंटेंट पर कभी भी वीडियो नहीं बनाता हूं, चाहे वो नफरत किसी जाति के खिलाफ हो, किसी धर्म के खिलाफ हो, अदरवाइज किसी भी प्रकार का कोई भी खिलाफत वाला कंटेंट है मैं उसे देखता भी नहीं हूं। हाँ, कभी गलती से मेरे सामने आ गया, मान लो मैं यूट्यूब देख रहा हूँ, फेसबुक देख रहा हूँ, इंस्टाग्राम कुछ भी देख रहा हूँ, कोई भी नफरती चीज गलती से भी मेरे फीड में आ गया, मैं फटाक से रिपोर्ट मारता हूँ और बाहर आ जाता हूँ। That's it। देखो क्या है ना कि फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड किसी भी चीज का विरोध वही लोग करते हैं जिन्होंने प्रमोशन करने का ठेका लिया हुआ होता है। किसी भी प्रकार की कोई भी नफरती फिल्म जब आती है, ध्यान देना, तब तक ही विरोध होता है जब तक कि वो फिल्म सिनेमाघर में रिलीज नहीं हो जाती। वो सब कुछ उस फिल्म का प्रचार प्रसार करने का वो एक षड्यंत्र होता है, वो एक तरीका है। एक घटिया सी फिल्म बनाओ, फिर एक घटिया सी किसी संगठन को पकड़ो, फिर उसको बोलो कि इतना पैसे दूंगा, इसका विरोध शुरू करवाओ, फिर वो 4 चूतियों को लेकर सड़क पे आ जाएगा, पुतला जलाएगा, नारे लगाएगा, बैनर फाड़ेगा। इससे फिल्म की हाइप बनती है। इसमें फिर इनोसेंट लोग इन्वॉल्व होने लगते हैं, जिन्हें लगता है हाँ यार सही बात है यार, ये तो हमारे धर्म के खिलाफ बोल दिया, वो तो हमारे जाति के खिलाफ बोल दिया, सही है, इसका विरोध करना चाहिए। वो भी कूद पड़ता है। उसे नहीं पता होता कि अंदर खाने चल क्या रहा है, मोटी मोटी रकम सरकाई जाती है, ठीक है। और जब बढ़िया से उस फिल्म की हाइप बन जाती है, आपको संतुष्ट करने के लिए बहुत किया जाएगा, तो फिल्म का नाम बदल दिया जाएगा। जैसे एक फिल्म आई थी पद्मावत, आपने देखा होगा, पहले उस फिल्म का नाम था पद्मावती, विरोध बढ़ा, नाम बदल दिया गया, कुछ हुआ, फिल्म रिलीज हुई, ब्लॉकबस्टर हिट हुई, 500-600 करोड़ रुपए छापे इस फिल्म ने, ठीक है। ये सब कुछ बिजनेस है, बिजनेस। गंवार लोगों के समझ में नहीं आता ये बिजनेस, ओके। अगर इन फिल्मों का विरोध ना हो ना, तो मुश्किल से 400 लोग भी नहीं जाएंगे इस फिल्म को देखने के लिए, क्योंकि किसी को पता भी नहीं है कि इस टाइप की कोई फिल्म भी आ रही है। क्योंकि अब विरोध करके हाइप बना दिया गया है, अब करोड़ों लोग जाएंगे, जिससे कई सैकड़ों हजार में कमाई होगी। 8-10 करोड़ इधर भी सरका दिया जाएगा विरोध करने वाले संगठन को। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अभी खैर, समझना ना समझना वो आपके ऊपर है, जाओ देखो, एंजॉय करो। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एक और भाई साहब हैं, नाम है इनका राजेंद्र प्रसाद, लिखते हैं, यादव जी की लव स्टोरी मूवी रिलीज नहीं होगी ना? हमने ही बनाया है कि हमारे ही हाथ में है कि रिलीज कर दें या नहीं करवाएं? हाँ, देखो फिल्म बनी है, रिलीज तो होगी, उसे तो आप नहीं रोक पाओगे। आज होगी, हाँ बहुत होगा तो सेंसर बोर्ड रोक लगा देगा, साल भर बाद होगी, लेकिन होगी जरूर। हाँ, आपका सेंटिमेंट बहुत ज्यादा हर्ट हो रहा है तो ज्यादा ज्यादा नाम बदल दिया जाएगा, लेकिन जो फिल्म बनी है रिलीज होगी, ठीक है। खैर, अगला सवाल लिखने वाले हैं टेक्निकल सानी, लिखते हैं, आपका बात कभी कॉल पे पवन या खेसारी दोनों में से किसी एक से कभी कॉल पे बात हुई है या नहीं? दोनों से हुई है, खेसारी लाल से भी हुई है, पवन सिंह से भी हुई है। भोजपुरी में कोई इक्का दुक्का ही लोग बचे होंगे जिससे मेरी कभी कोई बात नहीं हुई है। ज़्यादातर लोगों से बात हुई है मेरी कॉल पे। हाँ, हीरोइन की बात करें तो हीरोइन में मेरी किसी से भी बात नहीं हुई है। हाँ, अक्षरा सिंह से एक बार चैट हुआ है,
कॉल पे बात नहीं हुआ है, वो भी मैंने ही मैसेज किया था इधर से। कोई वीडियो मैं बना रहा था उनके ऊपर, तो कुछ पूछना था उनसे, तो मैंने मैसेज किया था। हाँ, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ कि वो अक्षरा सिंह ने ही रिप्लाई किया था या किसी उनके टीम मेंबर ने किया था, क्योंकि भाई जो बड़े लोग सुपरस्टार हैं उनका तो सोशल मीडिया हैंडल जो है उनका कोई टीम मेंबर ही, मैनेजर लोग चलाते हैं शायद, तो ये कंफर्म नहीं है कि किसने रिप्लाई किया था। ठीक है, बाकी हीरो में बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई है, और एक बार नहीं कई बार बात हुई है। हाँ, पवन सिंह से एक ही बार बात हुआ है, और वो भी लगभग आधा घंटा बात की हम लोग। खेसारी लाल यादव से पहली बार जब मैं बात किया था, तकरीबन पौने 1 घंटे तक लमसम हम लोगों ने बात किया था। तो भोजपुरी के लगभग सभी लोगों से मैं बात किया हूँ, कुछ इक्का दुक्का 2-4 लोग होंगे जिनसे मैं बात नहीं किया हो कभी। तो भोजपुरी इंडस्ट्री से तो हर रोज़ मुझे किसी न किसी का कॉल आते रहता है। कई बार मुझे फिल्म भी ऑफर हुई, बट मुझे लगा कि वो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, तो मैंने मना कर दिया। असल में मैं इंडस्ट्री में जाना ही नहीं चाहता, क्योंकि भाई मेरी हाइट बहुत छोटी है, पेट मोटा सा है मेरा, तो ऐसे में हीरो का रोल तो मुझे मिलेगा नहीं। छोटा मोटा कोई कॉमेडी का रोल मिल जाएगा, और वो मैं करना नहीं चाहता, क्योंकि उससे बेहतर तो मेरा यूट्यूब ही है ना। जितने भी लोग कॉमेडी का रोल करते हैं भोजपुरी में, कितना पैसा कमाते हैं और क्या ही नाम है उनका, कितने लोग जानते हैं। उससे तो ज़्यादा लोग मुझे जानते हैं, और पैसा भी उनसे ठीक ठाक ही कमा लेता हूँ, तो मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करने जाऊँगा उधर है। सज्जन सिंह लिखते हैं, झंड जी, नेता के ऊपर रोस्ट वीडियो बनाने से यूट्यूबर को कोई प्रॉब्लम हो सकती है क्या, वीडियो में बताइएगा। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, बिल्कुल आप किसी का भी रोस्ट कर सकते हैं। हमारे देश में एक सिंगल पर्सन ऐसा कोई नहीं है जिसका आप रोस्ट नहीं कर सकते, बशर्ते कि आपको पता होना चाहिए कि रोस्ट होता क्या है। रोस्ट का मतलब किसी की निजी जानकारी साझा करना नहीं होता, रोस्ट का मतलब किसी को नीचा दिखाना नहीं होता, रोस्ट का मतलब किसी को गाली देना नहीं होता। रोस्ट का असल मतलब है आलोचना करना, और लॉजिकल आलोचना करना, और यही छोड़ करके बाकी सब कुछ लोग कर रहे हैं। किसी को देख रहा हूँ रोस्ट बना रहा है, किसी को गालियाँ दिए जा रहा है, किसी को देख रहा हूँ कि बिना लॉजिक की कोई भी बात उल्टा सीधा बोल करके बीच में हंसने वाला मीम लगा देला। बात समझे में नहीं आ रहा है कि मुद्दा क्या है, रोस्ट किसको कर रहा है और क्यों कर रहा है भाई, और वो भी अपने आप को रोस्टर समझ रहा है। रोस्ट का मतलब है आलोचना करो, किसी ने कोई गलत काम किया, कहीं कुछ झूठ बोल दिया, या फिर कोई वादा कर दिया पूरा नहीं किया, तो उसे आप बिल्कुल रोस्ट कर सकते हैं ढंग से, अन्यथा ऐसा लीगल एक्शन लेगा ना कि जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, नेता है वो। अगला सवाल लिखने वाले हैं द रोस्टिंग फन, लिखते हैं, ये जो छोटे छोटे सिंगर भोजपुरी में अश्लील सॉन्ग गा रहे हैं उस पर क्या बोलिएगा। क्या बोलें भाई, बोल बोल के थक चुके हैं, और कितना बोलें, हम बोल ही सकते हैं और कुछ तो कर नहीं सकते। अब सरकार बोले तो ज़्यादा बेटर होगा, हमारे बोलने से तो घंटा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, या आपके बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पांडे पवन लिखते हैं, क्या पवन सिंह को राज्यसभा भेजा जा सकता है भैया, प्लीज रिप्लाई। देखो, उम्मीद तो नहीं है, मुझे नहीं लगता कि बीजेपी उनको राज्यसभा भेजेगी। ठीक है, इसकी वजह यह है कि राज्यसभा में बोलने वाला इंसान चाहिए जो हाजिर जवाबी हो। जैसे ही विपक्ष कोई सवाल करे टप से उठे खड़ा हो और उसका जवाब दे दे, ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है राज्यसभा में। राज्यसभा में कोई पब्लिक का चुना हुआ मेंबर नहीं जाते हैं। ठीक है, राज्यसभा एक अलग ही, बहुत ही अलग टाइप का सभा है वो, और वहां पर वही भेजे जाते हैं, हर पार्टी उन्हीं को भेजती है जो टपाटप सवाल कर सके या टपाटप जवाब दे सके। तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी उनको राज्यसभा भेजेगी। हाँ, लोकसभा का चुनाव होगा, उसमें जीत करके लोकसभा जा सकते हैं, उसमें ज्यादा बोलने की कोई जरूरत होती नहीं है। आप पहले से भी मनोज तिवारी हैं, रवि किशन है, निरहुआ भी 2 साल थे, इतना ही बोलते हैं ये लोग लोकसभा में खड़े होकर। आप देखे होंगे, मुश्किल से इक्का दुक्का बार, कई बार इनको देख चुके हैं। पिछली बार तो रवि किशन खड़े हुए थे तो वो तो समोसे पर चर्चा कर रहे थे, बड़का समोसा, छोटका समोसा, ये बिना चटनी वाला समोसा, तो तीखा चटनी वाला समोसा। एक तो बोलते नहीं और बोलते भी हैं तो बिना मतलब की बात। तो लोकसभा ही परफेक्ट है पवन सिंह के लिए, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत है ही नहीं। लगातार 5 साल आप बिना बोले भी आप वहाँ पर बैठे रह सकते हैं, लेकिन राज्यसभा में आपको बोलना पड़ेगा। राज्यसभा में सब पढ़े लिखे तगड़े होते हैं, ऐसा सवाल करेंगे नहीं, पवन सिंह को समझ में ही नहीं आएगा, बोलना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन हाँ, लास्ट में एक और बात ऐड कर दूं कि भाई देखो, पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है बीजेपी उनको राज्यसभा भेज भी दे तो कल आके मुझे ये मत कहना कि देख तू तो कह रहा था नहीं जा सकते, वो तो चले गए। तो पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है, भेजना चाहे तो भेज सकते हैं, उनकी मर्जी है। ठीक है, अरविंद कुमार लिखते हैं कि क्या खेसारी लाल यादव बीजेपी में जाएंगे। जैसा कि आप लोग आजकल देख रहे होंगे कि मनोज तिवारी कई तरह के बयान दे रहे हैं मीडिया में कि वो बीजेपी में आएंगे, बीजेपी में शामिल करेंगे खेसारी लाल यादव के। हाँ, तो शायद वही सब देख करके इन्होंने सवाल किया है कि क्या खेसारी लाल बीजेपी में जाएंगे। तो दूसरा ऑप्शन क्या है, एक लास्ट ऑप्शन ही है बीजेपी, उनको जाना ही पड़ेगा। आज जाए, कल जाए, 2 साल बाद जाए, 5 साल बाद जाए, 15 साल बाद जाए,
जाना ही पड़ेगा और वो जाएंगे, मैं लिख के देता हूँ। अगला सवाल लिखने वाले हैं योगेश ब्लॉगर। लिखते हैं, झंड जी आप केवल भोजपुरी पर ही वीडियो क्यों बनाते हो? हिंदी भी है, हमें उम्मीद है आप जवाब दोगे। आपका सभी वीडियो देखता हूँ। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। दूसरी बात यह है कि हर चैनल का अपना एक नीच होता है, हर चैनल का अपना एक नीच होता है, उसी नीच के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। आज मैं हिंदी वीडियो बनाने लग जाऊँ, कोई नहीं देखेगा, क्योंकि आपके चैनल पर जिस टाइप की ऑडियंस होती है उसी टाइप की आपको वीडियो बनाना पड़ता है। मैंने शुरू से नहीं बल्कि कुछ समय बाद से मैंने भोजपुरी जब से स्टार्ट किया तो भोजपुरी की ही ऑडियंस मेरे चैनल पे है, तो मुझे भोजपुरी से ही रिलेटेड वीडियो बनानी पड़ेगी। किसी दूसरी टॉपिक का वीडियो बनाऊं कोई नहीं देखेगा, क्योंकि उनको उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। अब मान लीजिए कि मुझे गेम में इंटरेस्ट है, मैंने गेमिंग चैनल को ही सब्सक्राइब कर लिया है, उस पर अब कोई बैठ करके पॉलिटिक्स पढ़ने लग जाए, न्यूज़ पढ़ने लग जाए, तो मैं थोड़ी देखूंगा उसको। वैसा ही है, यूट्यूब का एल्गोरिदम भी ऐसे ही काम करता है, ठीक है। जैसे ही हम अपने नीच के हट के कुछ भी वीडियो डालेंगे वो नहीं चलेगी, ना पब्लिक सपोर्ट करेगी और ना ही यूट्यूब का एल्गोरिदम। हाँ, कोई मुद्दा ऐसा होता है जो खूब गरमाया हुआ है, जैसे कि मान लो कि कोई हिंदी में कोई बॉलीवुड फिल्म आ गई जिसमें पवन सिंह का गाना आ गया, तो वो तो दोनों तरफ गरमाएगा ना, तो भोजपुरी वाली ऑडियंस भी देखेगी ही कि भैया पवन सिंह है उसमें। जैसे आया था आई नहीं, उस पर मैंने वीडियो बनाया था, दबा के लोगों ने देखा, वायरल हुआ वो मेरा वीडियो, तो ऐसी वीडियो चल जाएगी। लेकिन अब भोजपुरी से कोई लेना देना ही नहीं है किसी टॉपिक का, उस पर मैं वीडियो बना दूँ, कौन देखेगा? क्यों देखेगा भाई? उसमें उसको इंटरेस्ट ही नहीं है। तो यूट्यूब पे अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको अपने नीच के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ता है। कुछ भी हट के टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे, बहुत ज़्यादा दिन तक ऐसा करेंगे तो चैनल जो है ना डेड हो जाएगा, उस पर कभी भी व्यूज नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये गलती नहीं करनी चाहिए। अगर आप भोजपुरी में वीडियो बनाते हैं, आप चाहते हैं कि हिंदी में भी बनाऊँ, तो आप उसके लिए आप एक अलग चैनल बना लो, वो ज़्यादा बेस्ट होता है, ठीक है। मिक्स नहीं करना चाहिए एक ही चैनल पे। केडी एडिट्स ये नाम है, इन्होंने लिखा है, झंड जी आप अपने स्ट्रगल लाइफ के बारे में बताओ ताकि हमको भी समझ में आए कि मेहनत से सब कुछ हो सकता है। कुछ नहीं हो सकता मेहनत से भाई, मेहनत तो गधा भी करता है, क्या हो जाता है? सिर्फ मेहनत से कुछ नहीं होता है। जो भी कहता है कि मेहनत करके बहुत कुछ हासिल कर लोगे, कुछ नहीं हासिल कर सकते हो। फावड़ा कुदाल उठा के मजदूर बन सकते हो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते आप। मेहनत से कुछ नहीं होता, इससे होता है, ठीक है। मेहनत से ज़्यादा इसको काम पे लगाओ, दिमाग को। सब कुछ दिमाग से होता है, मेहनत से। मेहनत भी आप कर रहे हो तो उसमें भी दिमाग लगाना जरूरी है। सिर्फ गधे की तरह खटे रहना से कुछ नहीं होगा। दिमाग लगाओ और काम को स्मार्ट बनाओ, तब आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बाकी रही बात मेरे स्ट्रगल की बात, तो भाई आज भी तो मैं स्ट्रगल ही कर रहा हूँ मुझे कौन सा ब्रेक मिल गया है। विशाल गिरी लिखते हैं, झंड जी जवाब जरूर दीजिएगा, सवाल पूछ के क्या फ़ायदा, जवाब ही आप नहीं देते हैं। फिर भी पूछ लेते हैं, नील कमल सिंह आने वाले समय में खेसारी या पवन से आगे निकल सकते हैं, आपका क्या राय है? देखो, सिंगिंग की बात करें तो आपको खेसारी लाल यादव के बराबरी में ही खड़े हैं वो, पीछे तो 1 इंच नहीं है वो। और आजकल तो मैं देख रहा हूँ खेसारी से बढ़िया ही व्यूज आ रहे हैं उनके गाने पे, तो सिंगिंग में वो खेसारी को पीछे कर सकते हैं। रही बात पवन सिंह की, तो पवन सिंह बहुत अलग लेवल की चीज़ है भाई। सिंगिंग में भोजपुरी में फिलहाल ऐसा कोई नहीं है जो पवन सिंह को पछाड़ दे। व्यूज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं भाई साहब, हर चीज़ व्यूज से नहीं नापी जाती, वो अलग लेवल का सिंगर है, उसका लेवल व्यूज से आप नहीं नाप सकते हैं। पवन सिंह ऐसे मजमे में खड़ा होकर के गा सकते हैं जहाँ पर सिंगिंग के बहुत बड़े बड़े धुरंधर हों, ऐसे मंच पे भी खड़ा होकर पवन सिंह गा सकते हैं। उसके अलावा भोजपुरी में कोई एक सिंगल इंसान भी नहीं है जहाँ म्यूजिक के बड़े बड़े धुरंधरों के बीच में गाना गा दे, वो सुनेंगे ही नहीं, ठीक है, थूक के चले जाए, ये भी कोई सिंगिंग है? खैर, अगला सवाल लिखने वाले हैं AVS K8K, अमरेली, सॉरी नाम नहीं लिखा हुआ है। लिखते हैं, मेरा एक सवाल है झंड जी की, अभी एक फिल्म का विरोध पूरा यादव समाज कर रहा है, जिस फिल्म का नाम है यादव जी की लव स्टोरी, उस फिल्म का विरोध खेसारी लाल यादव खुल के नहीं किए, क्या लगता है ऐसा क्या मजबूरी है कि आज जब अपने समाज के पक्ष में बोलना है तो नहीं बोल पा रहे हैं? देखो, यही सेम गलतफहमी अभी कुछ दिन पहले लोग पवन सिंह के लिए भी रखे थे। कुछ लोगों को लगता है ना कि पवन सिंह हो या खेसारी लाल हो, ये सब हमारे गुलाम हैं, जो हम कहेंगे वही करेंगे, है ना। क्यों भाई, क्यों इतना गलतफहमी पाल के रखे हो? नौकर है तुम्हारा खेसारी लाल की पवन सिंह, नौकर है तुम्हारा? जरूरी है कि जिससे तुमको प्रॉब्लम है उन्हें भी होना चाहिए? उनकी अपनी लाइफ नहीं है? हो सकता है कि उन्हें नहीं कोई प्रॉब्लम दिखती होगी उस फिल्म में, दबाव में आके जो पोस्ट कर दिए कि आप लोगों के पब्लिक के दबाव में आके कर दिए, समाज के दबाव में आके कर दिए, हो सकता है कि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही होगी फिल्म में। तुम कौन हो ये बताने वाले कि उन्हें क्या विरोध करना है, किसका सपोर्ट करना है? भाई समाज पे गाना गा करके हिट हो गया,
नहीं गाता तो नहीं होता। और उसी समाज का वो भी हो, अपने ऊपर गाना गा के हिट हुआ। तुम कौन हो भाई? समाज पे गाना गा के इतना ही कोई हिट हो जाए, तुम काहे नहीं हो जा रहे हो? तुम भी हो जाओ, तुम भी तो उसी समाज के हो ना। तुम भी अपने समाज पे गाना गा के हिट हो जाओ, काहे नहीं हो रहे हो? वो हो गया क्योंकि उसके अंदर कला है। तुम्हारा एक चवन्नी भर का योगदान नहीं है उसकी कामयाबी में, ठीक है? इतनी बड़ी गलतफहमी में मत रहो कि हमारे वजह से स्टार बन गया है। कोई किसी की वजह से स्टार नहीं बनता। वो अपनी काबिलियत के दम पे स्टार बनता है, वो अपने टैलेंट के दम पे स्टार बनता है। किस चीज का सपोर्ट करना है, किस चीज का विरोध करना है, ये हर इंसान की अपनी आजादी है। तुम नहीं बताओगे सड़क पे खड़ा होकर के कि तुम इस चीज का विरोध करो, तुम उस चीज का विरोध करो। क्यों करो भाई? कर्जा खाया है तुम्हारा? लोकतांत्रिक देश है, संविधान है यहाँ, और संविधान सबको आज़ादी देता है कि वो इंसान किस चीज़ का विरोध करेगा, किस चीज़ का नहीं करेगा। तुम समाज का ताना मारोगे, वो भी तो उसी समाज का है। खाना भेजते हो अपने घर से या घर चला रहे हो उसका? क्या योगदान है तुम्हारा उसकी लाइफ में? लुल्ल बटा घंटा कुछ नहीं है, ठीक है? तो तुम नहीं बताओगे कि कौन सा स्टार किसके खिलाफ विरोध में आएगा, किसके खिलाफ विरोध में प्रदर्शन करेगा या किसके सपोर्ट में प्रदर्शन करेगा। ये उसका निजी मामला है, ओके? और हाँ, जिन्होंने ये कमेंट किया है भाई, अपने ऊपर मत ले लेना कि भाई मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ। मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ जो उनको लगता है कि दुनिया हमारे हिसाब से चलनी चाहिए। कौन हो बे? तुम्हारे हिसाब से दुनिया चलेगी? तुम्हारे घर में शाम को क्या बनेगा ये तो तुम्हारे हिसाब से डिसाइड ही नहीं हो रहा, तुम बताओगे। अगला सवाल लिखने वाले हैं RDX बॉय। लिखते हैं, आप हमेशा भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में नेगेटिव क्यों बोलते रहते हैं? जवाब जरूर दीजिएगा। पहली बात तो यह है कि मैं इंडस्ट्री के बारे में कभी बोलता ही नहीं। मैं इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों के बारे में बात करता हूँ। और इंडस्ट्री में काम करने वाला सिर्फ इंडस्ट्री का मजदूर है, वो इंडस्ट्री नहीं है, ओके? दूसरी बात यह है कि आपके ज्ञान में थोड़ी सी कमी है। चैनल पर जाइए और ठीक से वीडियो देखिए, और उससे भी ज़्यादा ठीक से उसे समझने की कोशिश कीजिए। तब आपको पता चलेगा कि जो भी मैं नेगेटिव बोलता हूँ वो इसलिए बोलता हूँ कि जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो पॉजिटिव हो जाएं, उसे अच्छा किया जाए ताकि चीज़ें बेहतर हों, ठीक है? कोई सड़क पे हक के भाग जाए ना तो उसको बोलना पड़ता है कि बेटा यहाँ नहीं हगना होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसका निगेटिव बात कर रहा हूँ, उसके खिलाफ बोल रहा हूँ। मैं उसको समझा रहा हूँ कि टॉयलेट में जाके हगना होता, ठीक है? खैर, अगला सवाल लिखने वाले हैं संजय राजभर। लिखते हैं, जंड जी, रवि किशन कहते हैं कि गोरखपुर में विकास हुआ है, तो उस विकास से दूर हैं क्या आप? आपका घर क्या विकास हुआ है? कितना हुआ है? कुछ बता सकते हैं आप? प्लीज़ रिप्लाई। पहली बात तो यह है कि मैं रवि किशन के संसदीय क्षेत्र में नहीं आता हूँ, ठीक है? मेरा संसदीय क्षेत्र जो है वो है बांसगांव। और हाँ, हमारे भी संसदीय क्षेत्र में बीजेपी का ही सांसद है। रही बात विकास की, तो उसी से परेशान होकर तो मैं यहाँ आया हूँ। इतना ज़्यादा विकास हुआ है। गर्मी के सीज़न में सुबह 6 से 7-8 बजे तक लाइट कटेगी, फिर रात को 7-8 बजे के बाद आएगी। पूरा दिन लाइट नहीं रहती है, क्योंकि उनका आर्गूमेंट ये है कि गेहूँ में आग लग जाएगा, है ना? क्योंकि गेहूँ के खेतों के ऊपर से तार दौड़ाए रहते हैं ये लोग, तो शॉर्ट सर्किट होगा तो आग लग सकता है। हाँ, तो इस वजह से गर्मी के सीज़न में ये लोग लाइट नहीं दे सकते। दूसरी बात यह है कि रात को भी इनके लाइट काटने का कोई टाइम टेबल नहीं है। आपको सुबह उठ करके बहुत ही इमरजेंसी, बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ काम करना है, रात को ये 2 बजे लाइट काट देंगे। गर्मी के सीजन में आपको नींद ही नहीं आएगी, इतना पसीना होगा, मच्छर अलग से काटेंगे, आप सो नहीं पाओगे। सुबह घंटा काम करोगे, क्या काम करोगे? मेरे गांव में इंटरनेट नहीं चलता अच्छा से। हाँ ठीक है, आप फेसबुक पे फोटो डाल सकते हो, व्हाट्सएप पे किसी को फोटो भेज सकते हो, इतना होता है। मैंने अपने गांव से 2 साल तक यूट्यूब पे वीडियो बनाया है। वीडियो बनाने के बाद मुझे यूट्यूब पे अपलोड करने के लिए 7 किलोमीटर दूर बड़हलगंज जाना पड़ता है। वहाँ नेटवर्क थोड़ा ठीक ठाक मिलता है, तो वहाँ से वीडियो अपलोड करना पड़ता है। 2 साल तक मैंने ऐसे ही किया है। नहीं सहन हुआ, नहीं बर्दाश्त हुआ, एकदम परेशान हो गया, तब जा करके वो जगह छोड़ करके मैं गुजरात अहमदाबाद में आया हूँ। हाँ, लेकिन एक बात और भी है कि दूसरी सरकारों में तो वही 5 घंटा सुबह में लाइट, मतलब दिन में लाइट, और 5 घंटा रात में लाइट, 1 हफ्ता दिन में लाइट, 1 हफ्ता रात में लाइट। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हाँ विकास हुआ है। नॉर्मल सीजन में 17-18 घंटे लाइट रहती है, ऐसी बात नहीं है। तो 1 हफ्ता दिन में 5 घंटे लाइट, 1 हफ्ता रात में 5 घंटे लाइट, उससे तो बेहतर ही है। तो ये विकास है। बाकी और क्या विकास हुआ, तो भैया हमारे गाँव में तो ऐसा कोई विकास मुझे नज़र नहीं आया। जैसा आज के 20 साल पहले था, 25 साल पहले था, आज भी वैसा ही है। आज सब लोगों ने कमा कमा के अपने खपड़ैले का घर तोड़ तोड़ करके अपना पक्का मकान बना लिया है। इससे ज़्यादा कोई विकास नहीं है। हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि नेटवर्क नहीं है तो वाईफाई लगा लेते। भाई नहीं है कनेक्शन हमारे गाँव में वाईफाई का। 4 किलोमीटर दूर चौराहे पे वाईफाई
हो सकता अब लग गया होगा, उस समय नहीं था। मैंने बहुत सारे वेंडर को फ़ोन किया, एजेंट जो लोग वाईफाई लगाते हैं। मैंने एयरटेल में फ़ोन किया, मैंने जियो में फ़ोन किया, भैया वाईफाई लगाना, कहाँ लगाना, फलाना गांव है, भैया वहाँ नहीं है, हम नहीं आ पाएंगे, हम वहाँ नहीं लग पाएगा। एक तैयार हुआ एयरटेल वाला, बोलता 2 लाख दो तो लग जाएगा, उतना दूर से तार लेके आना पड़ेगा। मैं तेल लेने जाओ यार। इतना विकसित गांव है हमारा ना कि अगर ट्रांसफार्मर उड़ जाए ना, 2 हफ्ते से पहले ट्रांसफार्मर नहीं लगेगा। वो भी पूरे गांव वाले मिला के चंदा देंगे तब ट्रांसफार्मर लगेगा। 2 हफ्ते तुम मरो, घंटा कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं है। इतना विकासशील गाँव है हमारा। खैर, अगला सवाल लिखने वाले हैं बुलबुल। लिखते हैं, मुझे कभी कभी लगता है कि खेसारी की प्रशंसा ज़्यादा करते हैं। हाँ, बिल्कुल ये बात सही है। मैं जिसकी जितनी ज़्यादा प्रशंसा करता हूँ उसकी उतनी ही ज़्यादा आलोचना भी करता हूँ। तो मैं खेसारी की आलोचना भी ज़्यादा करता हूँ, प्रशंसा भी ज़्यादा करता हूँ। बाकी किसी की मैं आलोचना भी कम करता हूँ, प्रशंसा भी कम करता हूँ। हाँ, चुनाव जो बिहार में चुनाव हुआ है उसके बाद से मैंने कई सारे खेसारी के फेवर में वीडियो बनाए हैं, क्योंकि मेरी आदत है ना कि जब 2 गुट आपस में भिड़ते हैं ना, तो उसमें जो गुट कमज़ोर होता है, जो कमज़ोर पड़ता है, मैं अक्सर उसी की तरफ खड़ा होता हूँ। चुनाव के बाद आप देखे होंगे कि माटा के झोज के तरह से सब खेसारी को, है ना, साइड लाइन करने के लिए पूरी एक झुंड आ गई थी। जिसे देखो वही मुंह उठा करके खेसारी के बारे में उल्टा सीधा बके जा रहा है, बोले जा रहा है। बड़े तो बड़े, छोटे तो छोटे, यूट्यूबर तो यूट्यूबर। मनोज तिवारी, रवि किशन, दिनेश लाल यादव, निरहुआ, पवन सिंह, उसके अलावा भी और भी बहुत सारे यूट्यूबर, फिल्म इंडस्ट्री के और भी कई सारे लोग एक तरफा बातचीत करने लग गए। एक तरफा के मतलब दबा दो उसको कि फिर वो उठ ना पाए। अक्सर ऐसी सिचुएशन में मैं उसी के साथ खड़ा होता हूँ जो कमजोर पड़ता है। नदी की धारा में उल्टी तरफ तैरना अपनी पुरानी आदत है। ठीक है। खैर, अगला सवाल लिखने वाले हैं राहुल कन्नौजिया। लिखते हैं, सूर्यवंशम भोजपुरी मूवी यूट्यूब पर कब रिलीज होगी? 2 साल हो गया। पावर स्टार मूवी आ गई यूट्यूब पर, बजरंगी आ गई, लेकिन सूर्यवंशम क्यों नहीं आ रही है? झंड जी। तो देखिए क्या होता है ना कि जो फिल्में सिनेमा घर में थोड़ा ठीक ठाक चल जाती हैं, अच्छा प्रदर्शन करती हैं, तो उन फिल्मों का डिमांड बढ़ जाता है। उन फिल्मों के जो मेकर्स होते हैं उनकी डिमांड बढ़ जाती है। तो टीवी वालों से और मेकर्स के बीच में रस्साकसी चलने लगती है कि नहीं भैया हम इतना में देंगे, वो कहते ना हम इतना में नहीं, इतना हम खरीदेंगे। तो ये कहते ना हम तो इतने में बेचेंगे, तब जाओ हम खरीदबा नहीं करेंगे। तो इसी रस्साकसी में फिल्म अटकी रह जाती है। देखोगे जो फिल्में ठीक ठाक नहीं प्रदर्शन करती हैं, नहीं अच्छा चलती हैं सिनेमा घर में, वो फटाक से 1-1.5 साल के अंदर में टीवी से लेके यूट्यूब पर सब जगह छितरा जाता है। लेकिन जो फिल्में थोड़ा ठीक ठाक चलती हैं उनकी डिमांड बढ़ जाती है और टीवी वाले उतना देने को तैयार नहीं होते हैं, तो फिल्में अटक जाती हैं। फिर बाद में जाके जब उन लोगों की बैठ जाता है कि हाँ भाई चलो मैं इतना में दूंगा, मैं इतना में खरीदूंगा, डील फिक्स हो जाती है, तो फिर तब जा करके टीवी पे आती है, फिर यूट्यूब पे आती है। तो सूर्यवंशम भी आपको पता ही है, सिनेमा घर में अच्छा प्रदर्शन किया था फिल्म ने, तो इतनी जल्दी तो नहीं आने वाली। ओके, अगला सवाल लिखने वाले हैं बिट्टू यादव। लिखते हैं, झंड जी आप ही एक ऐसे यूट्यूबर हैं जो सच बोलते हैं, लेकिन जब पवन सिंह खेसारी का नाम नहीं ले रहे हैं तब फिर खेसारी पवन सिंह के बारे में गलत क्यों बोलता है? पवन सिंह फैमिली के चलते टेंशन में जी रहे हैं, फिर भी खेसारी पवन सिंह को क्यों गलत बोलता है? जवाब दीजिएगा। तो खेसारी ने क्या गलत बोला है? कौन सी ऐसी बात बोली जो आपको लगता है कि हाँ ये बात पवन सिंह के लिए है और गलत है? झारखंड स्टेज प्रोग्राम में शायद उन्होंने पीने वीने का थोड़ा इशारा किया था, है ना? यही आपको गलत लग रहा होगा। तुम हे हाँ फिर हे हाँ छुआनी का बात किए तो वो बुरा नहीं था, है ना? वो पीने का इशारा कर रहा है तो बुरा हो गया, वो गलत बोल रहा है। गोरखपुर मंच से लेके आर भारत तक कुछ बोला था उस बीच में खेसारी लाल ने? नहीं बोला था ना। तो भाई जब तुम बोलोगे जवाब तो आएगा, और आपको पता ही है खेसरिया मुंहफट है। तुम एक बार बोलोगे 10 बार बोलेगा। देखो वो स्टेज प्रोग्राम है, स्टेज प्रोग्राम ऐसे ही होते हैं, मजा मस्ती चलता है, उस पे करना पड़ेगा, अन्यथा कौन तुम्हारा स्टेज प्रोग्राम देखेगा? फिल्म दिखा रहे हो, इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए कुछ न बोलना पड़ेगा ना। और भोजपुरी की बात करें तो यहाँ खेसारी वर्सेस पवन में ही इंटरेस्ट है लोगों को। खेसारी पवन को टारगेट करे, पवन सिंह खेसारी को टारगेट करे, वही स्टेज प्रोग्राम चलेगा, अन्यथा नहीं चलेगा। घंटा कोई नहीं देखने वाला, 1 घंटे में लोग वहाँ से खाली हो जाएगा पूरा मैदान। ठीक है, तो ये पब्लिक की डिमांड है और वो करना पड़ेगा। पवन सिंह भी मंच पे गए थे ना कि उनका तो अंतरिक्ष में गाना बजेगा, क्यों किए थे? वही इंटरेस्ट जगाने के लिए पब्लिक का, कोई जरूरत नहीं थी उसकी ना। जब तक पब्लिक का मनोरंजन नहीं कराओगे, और आजकल भोजपुरी की जो पब्लिक है
वो खेसारी वर्सेस पवन में ही मनोरंजन ढूंढ रही है। उसी टाइप का ही मनोरंजन आपको देना पड़ेगा, अन्यथा रात भर कोई नहीं रुकेगा तुम्हारा स्टेज प्रोग्राम कर देखने के लिए, खाली हो जाएगा 1 घंटे में। ठीक है, वो करना पड़ता है, आगे भी करना पड़ेगा, और वो खेसारी भी झेलना पड़ेगा, पवन सिंह को भी झेलना पड़ेगा, और वो लोग झेलते भी हैं, उन्हें पता है। वो लोग स्टेज प्रोग्राम करते हैं, उन्हें पता है कि पब्लिक क्या सुनना चाहती है, क्या बोलना पड़ेगा मुझे। रही बात फैमिली के लेकर टेंशन में है, तो टेंशन क्रिएट किसने किया है? खेसारी लाल ने किया है। वो टेंशन खुद ही तो क्रिएट किए हो। खैर, अगला सवाल लिखने वाले हैं सचिन टीआर, लिखते हैं पटना से पाकिस्तान 2 में रवि किशन एंड पवन सिंह ने कैमियो करने से इनकार कर दिया। अब इनके रिप्लेसमेंट में अनंजय रघुराज, मनोज तिवारी और एक दूसरे एक्टर से बात कर रहा है, और मनोज तिवारी ने हाँ भी कर दिया है। तो क्या मनोज तिवारी फिर से भोजपुरी फिल्म में आना चाहते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मनोज तिवारी नहीं आएंगे। हाँ, कैमियो मियो तो कर ही सकते हैं ना, इतना तो कर ही सकते हैं, गाना तो गा ही रहे हैं ना। बाकी जो रवि किशन और पवन सिंह ने कैमियो करने से इनकार कर दिया है, तो इसके बारे में मैंने आज के 2-3 महीने पहले मैंने कई सारे डायरेक्टर से भी बात किया था कि ऐसा कैमियो क्यों नहीं होता भोजपुरी में। तो उन लोगों ने बताया था कि देखो, पहली बात तो ये है कि कैमियो के लिए अगर आप किसी को भी वो पूछोगे ना, तो वो पहला फुल चार्ज अपना मांगते हैं। जैसा बॉलीवुड में होता है ना कि चलो कि सलमान की दोस्ती में शाहरुख आ गए, शाहरुख की दोस्ती में सलमान आ गए उनकी फिल्म में, ऐसा भोजपुरी में नहीं है। यहाँ उनको फुल चार्ज चाहिए, और कोई भी प्रोड्यूसर अलग से पैसे नहीं लगाना चाहता। यहाँ पर दोस्ती वोस्ती नहीं चलती कि चलो फलाने की दोस्ती है तो उनकी फिल्म में मैं कैमियो कर लेता हूँ। नहीं भैया, पूरा फुल चार्ज दो तभी करूँगा। तो फिल्में इतना कमाती नहीं है, कहाँ से देंगे? ठीक है ना। और कैमियो भी आपको अगर किसी को कराना है तो कोई दमदार एक्टर से ही कराना पड़ेगा, तो दमदार चार्ज करेगा। क्योंकि किसी छोटे मोटे एक्टर को लेके आओगे तो उसके कैमियो से कौन इतना इंटरेस्टेड है भाई, कौन देखना चाहेगा? कैमियो के लिए आप रवि किशन को ला सकते हो, मनोज तिवारी को ला सकते हो, या फिर खेसारी की फिल्म में पवन सिंह को ला सकते हो, पवन सिंह की फिल्म में खेसारी को ला सकते हो। तो इन लोगों को अगर आप लेके आओगे तो इन लोगों का चार्ज भी ज़्यादा है, उमज के पैसा लेंगे, और कौन भोजपुरी फिल्म इतना चल रहा है कि कौन इतना पैसा लगाना चाहेगा। तो ये वजह है, शायद यहाँ पर भी यही वजह रही होगी। खैर तो यार, बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक भी कर सकते हो। कोई बातचीत करनी है, डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, आओ फॉलो करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।